उसका पैर ठीक था लेकिन आँख से अंधा था। पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका पैर कटा हुआ था लेकिन आँख से दिखता था, और दोनों फंसा हुआ था घर में। भयंकर आग चारों तरफ से लग गई। अब दोनों, अब पैर तो है पर दिख नहीं रहा, तो कहाँ जाएगा, वो जल रहा है। इसको दिख तो रहा था कि हम निकल जाएं, लेकिन इसको पैर ही नहीं है बूढ़े व्यक्ति को, तो कैसे जाएगा। अब दोनों छटपटा रहे थे। तो जिसको आँख था उस बूढ़े बुजुर्ग को उन्होंने कहा, देख भाई तुम्हारे पास पैर है, यदि तुम बचना चाहते हो और एक जुगती यदि करो तो हम दोनों बच जाएंगे, नहीं तो हम दोनों जल करके खाक हो जाएंगे। कहते क्या करें महाराज। कहते सुनो, तुम्हें पैर है, तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तुम मुझे कंधे पर बैठा लो और मैं रास्ता दिखाऊंगा और तुम अपनी शक्ति के बलबूते हमको निकाल लेना, तुम भी निकल जाओगे, हम दोनों बच जाएंगे। उस युवक ने वैसा ही किया, इस बुजुर्ग को अपने कंधे पर बैठाया और बुजुर्ग ने रास्ता दिखलाया और दोनों जलने से बच गए। श्री सतगुरु। आज युवा पीढ़ी में शक्ति बहुत है, बल बहुत है, विवेक बहुत है, पर सब कुछ है पर विवेक की आँख नहीं है। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, मर्मे सज्जन सुमति कुदारी। ये विवेक की आँख जब बुजुर्गों से ले ले तो आज भी वो खुद जलने से बच सकते हैं और अपने घर परिवार समाज को भी बचा सकते हैं। इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों से सम्मान लेना चाहिए। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल तीनों मिल जाता है। दुर्गा पूजा में हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही देवी महात्म्य का एक अध्याय है। उस मार्कंडेय पुराण के निर्माता थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि का बाप का नाम था मृकंडू ऋषि। उनको कोई संतान नहीं था। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी तो भगवान प्रगट हुए और शर्त दिया, कहते देखो मैं तुम्हें पुत्र दूंगा पर दो तरह के। एक पुत्र होगा जो बहुत लंबी आयु जिएगा, परंतु वो एक नंबर का खुरफाती होगा, दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, गद्दार होगा, देशद्रोही होगा। और दूसरा पुत्र होगा जो मात्र 16 साल जिएगा पर एक नंबर का धर्मात्मा, सद्विचारी, सदाचारी होगा। कौन चाहिए। धर्म संकट था, ये बेटा अच्छा तो होगा पर थोड़े दिन में मर जाएगा, अब वो बेटा तो बहुत लंबा जिएगा परंतु एक नंबर का खुरफाती होगा। फिर भी वो विचारवान थे। उन्होंने कहा महाराज मुझे लंबी आयु वाला वो पुत्र नहीं चाहिए जो हमको दुख दे, समाज को दुख दे। मुझे तो अल्प आयु वाला बच्चा चाहिए जो सबके लिए सुख का कारण हो। तो आशीर्वाद दिया और वो बच्चा का जन्म हुआ, मार्कंडेय नाम पड़ा। पर माँ बाप रोज रोते थे, जैसे जैसे समय बीतता था रोने लगते थे, कब तो मेरा बेटा का इतना ही आयु बचा है, इतना ही बचा है। जब बिल्कुल नज़दीक समय आ गया तो खाना पीना भी माता पिता छोड़ दे। अब बच्चा भी कहते माँ अरे तुम लोग खाते पीते क्यों नहीं हो। तो एक दिन कलप कलप के रोते हुए सब कुछ बता दे कि बेटा अब तुम गिने गिनाए 2 दिन का मेहमान हो और तुम मर जाओगे तो हम लोग कैसे जीवित रह पाओगे, इसीलिए हम रो रहे हैं। तो क्या करें माँ। तो फिर से रोने लगी। उधर से कोई संत आए तो उनके माता पिता ने कहा शायद इनका आशीर्वाद लग जाए, प्रणाम करो। प्रणाम किया, उन्होंने आयुष्मान भव बोला। अब फिर से उनके माता पिता रोने लगे कि आप आशीर्वाद दिए लंबी आयु का, पर हमारे बेटा तब कुछ दिन में मरने वाले हैं। तो वो संत भी चक्कर में, पर कहते सुनो ये आशीर्वाद तो मैं दे दिया पर ये फलीभूत हो सकता है यदि बड़े महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए तो। और बड़े महापुरुषों के आशीर्वाद के लिए इसको प्रणाम करने का आदत लगाओ। जब जो जहाँ दिख ले बड़े बुजुर्ग संत महापुरुष तो कम से कम चरण छू के नहीं तो हाथ जोड़ करके नहीं तो मुंह से भी राम राम प्रणाम सीताराम राधे श्याम करने कहिए। यदि किसी संत की कृपा हो गई तो जो न करे लकीर वो करे फकीर, ये लंबी आयु जी लेगा।
और माँ बाप ने उस दिन से अपने बच्चे को दूसरों को प्रणाम करने के लिए सिखाया, बड़ों को प्रणाम करता रहा। एक दिन सप्त ऋषि उसी रास्ते से गुजरते हैं और ये बच्चा नन्हा सा बालक आज 7 ऋषियों को प्रणाम किया और 7 ने आशीर्वाद दिया कि दीर्घायु भव। और उसी समय वो वाणी अडिग रह गई। कहते बेटा तुम रोना नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें काल कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो भगवान शिव के भक्त थे, बालक मार्कंडे भगवान शिवलिंग के सामने वो पूजा कर रहे थे। उसी समय काल पास लेकर के जमदूत आया, रस्सी फेंका कि गले में फंसा के अब इसे खींच के ले जाऊंगा। उसके माँ बाप फुट फुट करके रो रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं कि अब मेरा बेटा मरने वाला है। पर उसी समय वो नन्हा सा बालक संतों का आशीर्वाद कवच लिए भगवान शिव के शिवलिंग को जोर से पकड़कर चिल्लाने लगा कि हे भोलेनाथ अब मुझे बचाइए। उसी समय शिवलिंग से भगवान प्रकट हो जाते हैं श्री सद्गुरु, और काल को बोला कि भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल हमारा क्या करे, मैं भक्त हूँ महाकाल का। श्री सद्गुरु तो बच गए। तो कहने का मतलब है कि बड़े बुजुर्गों की बात मानने से लाभ ही लाभ है। आज ये जो गुह निषाद था, बड़े बुजुर्गों की बात मान ले, कहते भाई तो लोग क्या कर रहे हो? कहते आज युद्ध करूंगा भरत के चतुरंगिनी सेना से, हम सब मरने को तैयार हैं। कहते नहीं नहीं, एक बार परीक्षा तो ले लो कि वो किस विचार से आ रहे हैं। बिना विचारे तो क्यों करोगे कुछ? बिना विचारे जो करता है वो खुद बदनामी लेता है, दुनिया में नाम हंसी होती। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में होता हंसाए। तुम विचार करके पहले परीक्षा तो लो। इन्होंने कहा परीक्षा लेंगे उससे पहले हमको मार दे तो, क्योंकि बेस्ट डिफेंस इज टू ऑफेंस, सबसे बड़ी सुरक्षा है कि आक्रमण ही करो। बड़े बुजुर्गों ने कहा सुनो मैं जुगती बता देता हूँ, तुम एक फूल रखना और एक तलवार रखना और छिप करके रहना। यदि भरत जी तलवार को छू लिया तो जानना कि युद्ध करने आ रहा है, यदि उन्होंने फूल को उठा लिया तो समझना कि भगवान के भक्त हैं, दुर्जन नहीं हैं। वहीं रख दिया गया और भरत जी ने तत्क्षण वहाँ झुक करके उस पुष्प को माथे पर रखा कि शायद हमारे प्रभु के चरणों से स्पर्श हुआ होगा, और इस तरह से हृदय से लगाते हैं। और उसी समय निषाद जी व्याकुल होकर के दौड़े दौड़े भगवान भरत जी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं भैया मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मैंने आपको अपने प्रभु का शत्रु समझा, आप तो शायद उनके कोई सेवक लग रहे हैं। दोनों ने प्रेमाश्रु बहाया और एक एक जहाँ जहाँ भगवान विश्राम किए चले फिरे थे, सारी बात को निषाद जी ने सुना दिए। अब भरत जी तो द्रवीभूत हो गए और वहाँ से चतुरंगिनी सेना को भी छोड़ भरत जी पैदल चलने लगे। गुरुजनों ने कहा कि राजकुमार तुम इतने सुकोमल चरण कभी धरती पे नहीं रखे, आज इस घने जंगल में कैसे पैदल जाओगे? भरत जी कहते हैं जिस धरती पर हमारे प्रभु इतने सुकोमल चल करके गए हैं, इस दास के लिए तो सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। यदि मैं सिर के बल चलूं तो यही मेरे लिए उचित हो सकता है। और यों कह के भरत जी आगे बढ़ते हैं। जाते जाते रास्ता कहाँ की है? यात्रा मायापति के पास है। माया का तिलांजलि देकर आज एक लक्ष्य है कि मैं अपने मायापति का दर्शन करूंगा, उन्हीं से मैं सारे दुख दुखड़े को सुनाऊंगा, वही मेरा फरियाद सुन करके कुछ कर सकता है। दुनिया को सुनाने से क्या फायदा है? एक ने भगवान बुद्ध से कहा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति से क्या मतलब, उस भगवान को प्राप्त करने से क्या मतलब है? तो भगवान ने बुद्ध ने कहा कि देखो किसी को तीर लग जाए, किसी ने तीर मारा उसके सीने को बीध दिया छाती को, तो वो व्यक्ति क्या तीर के बारे में डिस्कस करेगा कि तीर क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों तीर किसने चलाया, कैसा चलाया, कब चलाया, क्यों चलाया?
वो कुछ नहीं पूछेगा, सबसे पहले तो तीर निकाल करके उपचार का प्रयास करेगा। ये तुम संसार को किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये क्या है, वो क्या है, सारे प्रपंचों को छोड़ो। सबसे पहले तुम जो आवागमन के दुख में पड़े हो, जन्म मरण के दुख, ये आवागमन के फांसी पर लटके हो, इस फांसी से मुक्त होने का प्रयास करो और इस आवागमन से छुटाने वाले वो प्रभु होते हैं, उसको प्राप्त करो और बाद में तुम्हें सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। तो इस तरह से आज भरत जी का एक ही लक्ष्य है, उस मायापति से मिलना। पर यहाँ पर इंद्र को डर हो गया कि शायद आज यदि ये भरत जी चला गया और कहीं भगवान को वापस ले आया तो सारा किए कराई पे पानी फिर जाएगा। वो अत्याचारी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जो हम लोगों का राजगद्दी छीन करके, हड़प करके हम लोग को दास बना के बैठा है, पूरे दुनिया में अत्याचार मचा रखा है, तो हम लोग तो सब दिन से सब दिन के भिखारी ही रह जाएंगे, सड़क छापे रह जाएंगे। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि भरत जी का राम से ही भेंट नहीं हो। गुरु सन कहु करहु प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। गुरु बृहस्पति जी महाराज के पास गए। देखिए सब कोई गुरु करते थे, देवता लोग भी गुरु किए थे। अरे देवता की छोड़ियो तो समझदार बुद्धिमान थे, दानव लोग भी गुरु किए थे शुक्राचार्य जी महाराज, और गुरु की मंत्रणा उपदेश से चलते थे। आज जब बृहस्पति जी को ये कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि भरत और भगवान में भेंट नहीं हो, तो बृहस्पति जी कहते सुनो, ऐसी मूर्खता कभी गलती से मत करना। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। अरे भरत के समान भगवान को कौन प्रेमी हो सकता है? जो सारी दुनिया भगवान का नाम जपते हैं, वो भगवान अपने प्यारे भक्त का नाम जपते हैं, भरत का नाम जपते हैं। जो मोहि भजे भजों में वाको, ऐसे भगवान हैं। तो सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक प्रेम परम प्यारा। हे सुरेश, हे इंद्र, मेरा उपदेश सुनो, भगवान को अपना भक्त बड़ा प्यारा होता है। जो अपराध राम कर करई, जो अपराध सेवक सन करई, तो राम रोष पावक सो जरई, निज अपराध रिसाही न काहूँ। कहते भगवान अपने दो भगवान के साथ अपराध कर दो तो नहीं गुस्साते हैं, माफ़ कर देते, बच्चे हैं, अच्छे हैं, चलते हैं, माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि तुमने कदाचित भगवान के भक्त के साथ अपराध किया तो भगवान के रोष रूपी अग्नि तुम्हें जला करके खाक कर देगी, कोई तुम्हें उससे बचा नहीं सकता है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो निज अपराध रिसाई न काहो, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के भक्त का कोई हित नहीं, अनहित नहीं कर सकता है, करेगा तो भगवान के रोष से, वो प्रकोप से नहीं बच सकता है। इसलिए मेरा उपदेश सुनो, ऐसी गलती मत करो। इंद्र को डर हो गया और माया को जो भेज रहे थे वो माया को नहीं भेजते हैं। तो देखिए, माया से बचने के लिए मायापति ही बचा सकते हैं। आज मायापति की भक्ति भरत जी कर रहे हैं, लक्ष्य मायापति से मिलना, माया से बच गए। इसी प्रकार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। सती महारानी जब जल गई तो भगवान तब शिव 88,000 वर्षों तक समाधि में चले गए। अब भगवान के भक्त जो होते हैं गांजा भांग पी करके समाधि में जाते हैं। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। ऐसी समाधि जो कभी नहीं छूटती है, उसको समाधि बोलते हैं। एक कथाकार आए थे बनारस से, उधर की बात है, भागलपुर तरफ की। तो हमको समय लिया था कि बाबा थोड़ा सा उद्घाटन कथा का कर दीजिए, उनको पता नहीं था। तो मैं गया तो कुछ सत्संगी लोग भी साथ थे, तो उनसे सत्संगी तो कुछ ज्ञान ध्यान की बात तो पूछेंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं। तो ज्ञान की बात पूछते, कथाकार से कहते पंडित जी, वो शास्त्र में संत महापुरुष कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज समाधि में थे
और फिर व्यास जी ने बुलाया तो समाधि अवस्था को तोड़ करके वो आ गए थे परीक्षित के कल्याण के लिए। तो इस तरह से गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान परिनिष्ठितोपि ब्रह्मण निर्गुण्यम लोकम, कहते हैं कि मैं निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित था, पर प्रभु की भक्ति ने मुझे खींच कर ले आया और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं आ गया। तो परिनिष्ठितोपि निर्गुण्यम, निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित था। तो सुखदेव जी महाराज तो समाधि में थे। तो सुखदेव जी महाराज समाधि में से छोड़ करके आए कथा सुनाने। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान। अच्छा महाराज तो बतलाइए समाधि क्या होता है, कथाकार से पूछा। कुछ कथाकार तो जानते भी हैं, लेकिन झांकी दिखाने से, नौटंकी करने से फुर्सत नहीं तो ज्ञान की बात को ही ढक देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक जानते ही नहीं हैं। मैंने पूज्य गुरु से भी, भगीरथ बाबा से एक दिन पूछा था, और भी बाबा थे बगल में। मैं पूछा कि हुजूर बतलाइए कि इतने बड़े बड़े महात्मा महंत मंडलेश्वर है, लाखों करोड़ों का संपत्ति है, सैकड़ों चेला चटिया है, सैकड़ों आश्रम है, तो क्या वो सही सही ईश्वर स्वरूप को समझते हैं, समझाते हैं? बोला कि नहीं के बराबर। यह सुन गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। बड़ी गहन विषय है। बाहरी में तो नर सहस्रमा सुनौ पुरारी, हो कोई एक धर्म व्रतधारी, हजारों लाखों में कोई एक होते हैं। तो आज इनसे पूछा गया कि समाधि किसे कहते हैं, कथाकार से, जो 7 दिन तक समाधि की भाषा बोलने वाले थे। तो कथाकार कहते ये सब क्या फालतू बात पूछते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं बतलाइए ना। कथाकार कहते सुनो, जब तुम सोते हो ना, सोते हो? कहते हाँ। अच्छा आप लोग सोते हैं? तो सोते हैं तो आँख खुला रहता है कि बंद रहता है? बंद ही रहता है। लेकिन सत्संगी लोग जब आँख बंद करके ध्यान करते तो बाहरी लोग बोलेगा देखो ये आँख मुन्ना आ गया। अच्छा उनको पूछिए कि तुम 3 दिन तक आँख खोल करके रह सकते हो? जैसे 3 दिन रह गया, दिमाग करक हो जाएगा, टांग करके रांची ले जाएगा पागल खाना। आँख बंद तो सबको करना पड़ता है, पर कोई आँख बंद करके ऊपर जाता है और कोई आँख बंद करके अंधकार में जाता है। तो कहते सुनो, समाधि में सुना समझाता हूँ। समाधि ये है कि जब तुम सोते हो ना, गहरी नींद में जाते हो, और जब खर्राटा बजाते हो ना, खर खर, तो जब तक तुम खर्राटा बजाते हो भैया, तो उसी का नाम समाधि है। मैं भी बगल में था, मैं सोचा हो गया कल्याण ही जजमान सबका, जो परीक्षित बना है, सबको समाधि में पहुंचा के छोड़ेगा ये कथाकार। मैं बोला पंडित जी, इसका मतलब कुंभकर्ण सबसे बड़ा संत होगा, वो 6 महीना खर्राटा बजा के सोता था। कुंभकर्ण है ना संत होगा। शब्द निरंतर से मन लागी, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से यहाँ पर भरत जी को माया छू नहीं पाई, क्योंकि भरत जी भगवान के पास जा रहे थे। तो इसी तरह की समाधि भगवान शिव की लगी हुई थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम संसार के साथ रहते, इसीलिए तो दुख होता है। संसार में सोते हैं ना, मही पर सोए के सोए रहियो, जननी संग सोए के बाल कहायो, अब तो लगे सारी उम्र तुम सोए गवायो, क्षीर समुद्र के सोवन हारा, उनसे नहीं तुम नेह लगायो, सोवत सोवत सोई रहियो, अब चिता पर सोवन को दिन आया। पर क्षीर समुद्र ईश्वर परमात्मा के साथ जब हम रहते तो वो असली सोना होता है। सो वही निद्रा तजी योगी। भरत जी को बाण लगा शक्ति बाण, तो सब रो रहे थे, भगवान भी खुद रो रहे थे। उधर से हनुमान जी गए तो सारा डॉक्टर हॉस्पिटल सबको उठा के ले आई, सुसेन वेद को उसके आदेश से चले गए वहाँ महेंद्र धौलागिरी पर्वत से संजीवनी लाए। रातों रात लक्ष्मण जी जीवित हो गए, खुशहाली छा गई वानरी सेना में, रामादल में। अब भगवान लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि लक्ष्मण, मेरी बात तो तू कभी काटता नहीं था, मुझ में तो इतना प्रेम था कि बचपन में जब तुम रोता था तो तुम्हारी माँ तुम्हारे मुंह को मेरी अंगूठा में डाल देता था, मेरी अंगूठा को तुम्हारे मुंह में, तो तू चुप हो जाता था, इतना आज्ञाकारी था।
तो लक्ष्मण जब मैं प्रलाप करके तुम्हें जगा रहा था तो तुम्हें तो जगना चाहिए, जगा क्यों नहीं? तो लक्ष्मण जी कहते प्रभु आज तक मैंने धरती माँ की गोद में सोया, 3 माताओं की गोद में सोया, बहुत जगह सोया, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर जब मैं आपकी गोद में सोया तो लगा कि मैं ब्रह्मानंद में लीन हो गया, मैं सब शुद्ध बुद्ध खो गया, इसीलिए आपके कहने पर भी नहीं जगा। श्री सतगुरु। तो यही समाधि की अवस्था है। भगवान शिव समाधि में थे, कामदेव आया और भगवान ने दुनिया को काम ने चलाया। कैसे चलाया? तो सारी प्रकृति को ही काममय कर दिए। रहे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। तुलसीदास जी महाराज कहते सबके मन को मथ दिया। ये काम ऐसा है, किसी को नहीं छोड़ा। किसी भक्त ने कहा कि किसी को नहीं छोड़ा तो फिर सब हार गए, कोई नहीं बचा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, पर जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहु काल महा। उस समय जिस पर उस प्रभु की कृपा हो गई वो उस माया से बच गए। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो उस मायापति तक चलेंगे तो उसकी कृपा होगी और हम माया से बच सकते हैं। चलने का रास्ता अंदर में है, जब ध्यान सत्संग से चलना होता है। यहाँ भरत जी का भगवान से मिलाप हुआ और भगवान का खड़ाऊ लेकर भरत जी अयोध्या में नंदी ग्राम में एक सेवक बनकर रहे। जीवन भर माया में रहते हुए भी माया से मुक्त होकर के मुक्त दशा को प्राप्त हो गए। यही माया से बचकर मायापति को पाने का ये सरल सुगम मार्ग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय सीमा के अंदर मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूँ। पर आइए एक बार जय जयकार बोलिए श्री सद्गुरु। तो अच्छा मुखिया जी बोल। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तन पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। परमाराध्य देव संत सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में कोटि शरण। मंच पर विराजमान हमारे सत्य स्वामी गजानन बाबा और नया नामकरण सनातन जी महाराज के पावन श्री चरणों में